इस उत्तराखंड के लिए एक विकल्प देंगे। हम लोगों ने इस पर काफी मंथन किया और इस नतीजे पर पहुंचे। उत्तराखंड में ऐसी होली वाकई बहुत सालों बाद मिली है। उत्तराखंड में होली की रंगत है, अलग अलग रंग बिखर रहे हैं, उत्साह और उमंग है और इसी उत्साह उमंग के बीच सियासी रंग भी पक्के हो रहे हैं, कहीं कच्चे हो रहे हैं, कहीं चढ़ रहे हैं तो कहीं बिखर रहे हैं और अब उत्तराखंड में तीसरा मोर्चा भी तैयार हो चुका है। उत्तराखंड का मैप देख रहे होंगे और इस उत्तराखंड के मैप में हमने लिखा है कि संकल्प एक विकल्प, जो विकल्प कई वर्षों से उत्तराखंड की जनता चाह रही है। हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं यहाँ की देवतुल्य जनता, यहाँ के संघर्ष करने वाले लोग, यहाँ के मुद्दों पर चिंतन करने वाले लोगों का कहना था कि आप सब लोग एक हो जाइए और आप सब लोग मजबूती से लड़ाई लड़िए। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम आज संकल्प ले रहे हैं कि हम भविष्य में इस उत्तराखंड के लिए एक विकल्प देंगे, जिसका मैसेज की साफ शब्दों में हमने दिया है। परंतु हाल फिलहाल में हम लोग जो करने जा रहे हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बता दूं। हम सब एक मंच पर आए, ये खुशी शायद हमें ही नहीं, आज उन तमाम लोगों को ये खुशी है जिन लोगों ने काफी बार हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहा था कि आप सब एक मंच पर आइए, तभी उत्तराखंड की बेहतरी के लिए एक जो लड़ाई लड़नी है उसे बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता है। बॉबी पवार समेत कई संगठन अब एक साथ जुड़े हैं। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा नाम से एक नया संगठन बनाया गया है। दावा ये किया जा रहा है कि इससे 2027 के लिए एक विकल्प के तौर पर तैयार किया जाएगा। आने वाले दिनों में कई और संगठन इसमें साथ आएंगे। जो मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति है, चाहे बेरोजगार संगठन है, क्या ये लोग एक हो सकते हैं, इस राज्य में कुछ नया बदलाव कर सकते हैं? तो हम लोगों ने इस पर काफी मंथन किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि इस राज्य को बदलने के लिए हम सभी को, चाहे हम लोग हैं और भी बहुत सारे हमारे सामाजिक संगठन हैं, हमारे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको एक करने की कोशिश की जाए। शुरुआत हम अपने से करते हैं, पहले हम लोग एक हो जाते हैं, उसके बाद और भी जितने ताकतें इस राज्य में हैं, जिस राज्य की बेहतरी चाहते हैं, जो बेहतरी का सपना देखते हैं, उनके पास हम लोग जाएंगे और उनके सामने प्रस्ताव रखेंगे। अब राज्य को बदलने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, हमारा ये कारवां बढ़ता रहेगा और तमाम संगठन जो इस राज्य को लेकर चिंतित है, वो सब लोग साथ में जुड़ते जाएंगे। और आप देखिए, इस राज्य में आज तक हुआ क्या है। इस राज्य में लोग शुरुआत से ही बदलाव चाहते हैं। आज बड़ी खुशी का माहौल है और मुझे लगता है उत्तराखंड में ऐसी होली वाकई बहुत सालों बाद मिली है, जहां पर 13 तारीख को एक बड़ा, हमारे ऋषिकेश के जितने साथी हैं उन्होंने एक आह्वान भी है किया है कि एक अलग तरीके का होलिका दहन होगा। कल एक पटाखा फूटा था बॉबी भाई, तो सबने वो पटाखा देखा और पूरे प्रदेश भर में एक आवाज आ रही थी कि यार ये पटाखा बोलना गलत है। मैं ये मान के चलता हूं रावण दहन भी शायद कुछ इसी तरह से होता है और बहुत समय से होते आ रहा है। वो रावण का पुतला भी हमने फटते हुए देखा है, फुटते हुए देखा है। और ये धमाका, मुझे लगता है बॉबी भाई, आज का धमाका तो यही था जो चिन्हित किया गया था कि क्या धमाका है। तो जितने भी लोग थे जो एक असमंजस में थे कि भैया कहां जाएं, किससे जुड़े, तो ये एक दल, ये एक मोर्चा जो आप सब लोगों के सामने है, जिसका एक ही संकल्प है, वो है विकल्प का। जो उत्तराखंड में एक विकल्प नहीं मिल पा रहा था या मिल पा रहा था, लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, ये वो सभी युवा साथी, ये सभी तमाम वो मातृशक्ति है जो उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में, हमने पहले भी निकाय चुनाव के दौर में भी अलग अलग जिलों में हमने भ्रमण किया। नए मोर्चे की शुरुआत हुई है और नए नए सपने भी दिखाए जा रहे हैं, नए नए दावे भी किए जा रहे हैं, नई नई उम्मीदें भी दिखाई जा रही हैं। अब देखना यही है कि आने वाले वक्त में ये सब किस तरफ आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड में क्या वास्तव में तीसरा मोर्चा खड़ा हो पाता है, क्या राष्ट्रीय दलों को चुनौती दे पाता है। तो हम सबकी कोशिश रहेगी आने वाले समय में